जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी, जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से, ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा तार देंगे, उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आपने सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे। तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया, कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्योहार आता है, वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहाड़ी गुलगुले, ये पहुंचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े
नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जो बोले अच्छा है, और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वही की तो फूकने पड़े। क्या फायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिलने साढ़े शादी होंदी, और बिछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े शादी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, और विछड़ द्या दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं, और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, और बिछुड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने। परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को। तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया, आपका वो जीवन मनुष्य का उस दिन से जन्म समझ लेना। उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेशक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए हैं बना के परमात्मा गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए, और आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया।
भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी, चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे गणे कितने ले जिए चौथे युग में? तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और चौथे युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा, बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर, मस्जिद और छोटी तीर्थों पर, इनके ऊपर, धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा। आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और आ जाना बेशक। बेशक कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूत भेज के, कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उस समय वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र 4 वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे, दुल्हा रूप में, धानक रूप में रहे थे 120 वर्ष। वो कबीर परमात्मा, उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये 4 वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सके हम। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में, और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। 4 युग में संत पुकारे,
कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा। तो उन्होंने आंखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आंखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहां वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहां उपस्थित लोग सुना करते थे, उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था। यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं, ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में, और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला, हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो देश अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए। फिर ऐसे ही संत साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए वह तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया। पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था अंतर है अब की। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी। तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया। शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने इतनी ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में,
2 नंबर का काम करके। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चल रहे थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती, सारी थोक का बाला करता तोल के भाव से, और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वो सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपना भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्मा, जब आप ज्ञान होगा आपको, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों, तुम विष खाना छोड़ दो, यदि यहाँ भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियां क्या किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा दूर, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो चलते घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर, और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे, किरका छोटा सा कण। और हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो, इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होरी होगी, होली होगी, आपकी असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में श्रीमद् भगवद गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को
ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहां वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और चौथा फिर अकह लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते नीचे ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुणात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए। और उस समय उन्होंने क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यहीं खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञान दाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, तो हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने ना सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं, और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम। ये प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, और नीच अधः माने नीचे को, शाखाएं।
अश्वत्थम पराहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते प्रणानी, इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला, यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर रखा है। क्योंकि इस देखो 2 नंबर श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अरे यहाँ भूल गई, यहाँ करके कल्याण मारा। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी। छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि, और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन 4 वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था, अपनी सतीथि से परिचित करा कर जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है एक संत, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी, ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपनात्माओं, परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का,
और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिकादि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है ये। ऊर्ध्व माने ऊपर और अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ है ये, संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं। हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांध रखने की ये मूल कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में, डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जो ऊपर जो जड़ बच गई, जैसे आपने ये देखा, अब यहां तक तो आपने देख लिया, देखिएगा, अब यहां तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सर पुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ, जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, मार्कंडे ऋषि, यहाँ से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है और यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही 3 गुण, तीनों देवता कहो या 3 गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छप। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है और ये देखिएगा इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5 और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का।
तीसरे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों किए हैं। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित अंबिके माने माता। तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुहित क्यों सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये पहली कक्षा कैसा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो। ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता है वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहाँ तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी, उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त है। और फिर बताया है तीसरे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, आप अति दृढ़ है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ बनता है वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोशनलाल जी। रोशनलाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव खानपुर, ब्लॉक सीवन, जिला कैथल, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सितंबर 2013 के अंदर जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर जी, मैं डेरा सचौदा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़ा था जी। वहाँ मैंने 20 साल तक भक्ति की जी। और कुछ मैं 3-4 महीने आशुतोष महाराज जो नूर महल वाले, उनके साथ जुड़ा बाद में। सर आपने बताया कि आप 20 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, तो आपने क्या भक्ति साधनाएं की वहाँ? सर जी वहाँ पर हम एक बेड्डा चाल के हिसाब से लगे हुए थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बहना को
ये रिश्तेदार ने कईयों ने नाम लिया हुआ था। तो बचपन से ही फिर मैंने भी 3 मार्च 1993 को सीवन के अंदर गुरमीत राम रहीम सिंह आए थे, तो वहाँ से मैंने नाम दीक्षा वहाँ से ले ली थी। तो उनके अनुसार ही मैंने भक्ति करी। तो मैंने 1995 के अंदर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पक्की समिति के अंदर नाम लिखवा लिया था जी। वहाँ पर 7 नंबर मोटर है जी, वहाँ पर खेता समिति बोल रहे हैं उसको जी। मैंने वहाँ पर सेवा करी। उसके बाद लंगर घर के अंदर मैंने पक्की समिति में सेवा करी। तो उसके बाद फिर मैंने जामीन सके जो लोकट होते हैं 6 नंबर कमरा, एडर समिति बोलते हैं उसको जी, वहाँ पर मैंने सेवा करी। मैंने ग्रीन एस की वर्दी ली हुई थी जी। सात सतनाम जी जो ग्रीन वेल फोर्स है नहीं डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, वहाँ से मैंने वर्दी ली हुई थी जी। तो मैं सीवन ब्लॉक का ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का जिम्मेवार भाई भी था जी। और सीवन ब्लॉक के अंदर 2009 के अंदर मेरे को 7 मेंबर कमेटी का जिम्मेवार बनाया गया। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। यही साइड में भी ग्रीन एस की वर्दी के अंदर बैठा हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी है जी मेरी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ जी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और साथ संगत है जी। ये सरपंच वगैरह ये हमारे गांव के हैं जी। ये ग्रीन एस की वर्दी के अंदर मैं बैठा हूँ। ये इधर मेरे ये गूंठे के पास मैं हूँ जी। ये ग्रीन एस की वर्दी मेरे पास थी जी। और मैं इसका जिम्मेवार था जी सीवन ब्लॉक का जी। तो मैंने वहाँ पर तन मन धन से सेवा करी है जी। जो भी सेवा आती वहाँ जाते थे जी हम। तो जो राम रहीम महाराज ने सरसा वाले ने हमारे भक्ति भाई हमने तन मन धन से भक्ति करी है, लेकिन फिर भी हमारे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था जी। क्योंकि यदि शरीर ही सुख होगा नहीं तभी भक्ति कर सकते हैं आप। तो मेरे जी एक शरीर के अंदर प्रॉब्लम थी जी। मेरे को भूख नहीं लगी थी बिल्कुल भी। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। दूध का भी पाइया दूध भी मेरे को पिया नहीं जावा था बिल्कुल भी जी। कलियाई आई करती, रोटी भी 1-2 रोटी खाया करता। परिवार के चिंतित हो गए भाई बहुत कमज़ोर हो गया तो भाई ये तो खाना ही नहीं खाता है। तो उसके बाद जी जब दवाई ने नहीं फ़र्क कराया तो उसके बाद एक करमपाल ककेड़ी है जी हमारे ब्लॉक के अंदर, डॉक्टर है RMP जी। वो कहने लगा भाई तो ऐसे करे कर प्रेमी जी, आप नहीं एलोवेरा की दवाई पिए करो। सर मैं डेरा मनी हुए जो मैं ठीक है जी। तो मैंने एलोवेरा दवाई पीने लगे जी। मैंने जो 2-3 साल पी दवाई एलोवेरा जी। तो मेरे को भूख लगनी होगी स्टार्ट जी। तो फिर मेरे को लाग कर गई जी दवाई। वहाँ दवाई छोड़ दी जो वही हालत पहले बार मेरे साथ हो जाती है फिर जी। तो मैं बहुत परेशान था जी। मेरे को भूख हो गई प्रॉब्लम थी, मेरा हर समय चिंता रह रही थी जी। तो फिर ये कोई फ़ायदा मेरे को लगा नहीं वहाँ पर जी। तो और भी जी जैसे वहाँ पर हमने भक्ति करी आप जैसे वहाँ सरसा में राम रहीम जी की तारीख लगे करती पेशी जो केस चल रहे थे। तो अम्बाड़ा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पेशियाँ लगे करती, हम हर पेशी पर जाए करते जी। तो अप्रैल का महीना था, पूरी कटाई का सीज़न चल रहा था जी। तो राम रहीम जी संगत को दर्शन देने खतर आए थे जी गांधी ग्राउंड अम्बाड़ा में जी। पेशी पे था सीधे वहाँ गए जी। वहाँ दर्शन दे गए तो वहाँ उन्हें बोले भाई बेटा आज तो आप सारे की कुल तार दिए मैंने भाई। जो इस सीज़न के अंदर आए हैं नहीं कि गेहूं की कटाई का सीज़न है, ये भी सीज़न है, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी आज तो 21 कुल तार दिया हमने। तो जी हम खुश हो गए भाई 21 कुल तार दी। भाई पिताजी बोले करते हम तो उसको जी भाई 21 कुल तार दी। फिर मेरे मन में चिंता ये भी हुई जी भाई यार 21 कुल कहाँ से उतरे, तेरा तो पितरों नहीं उतरे अभी तक। तो पितर तंग करे करता जी। क्योंकि 1993 में मैंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम लिया। नाम लेने के बाद वो कहे करते भाई पुत्र भूत प्रेत पितर कुछ नहीं है यहाँ, ये पत्थर पूजा वह कुछ नहीं है, ये सारे छोड़ दो उनको। तो सारे परिवार को हमने जी सच्चे सिरसा से नाम दवा दिया 1995 में। हमने मन में यही विचार था जी भी जो हमारे पितरों को नहीं छुटवा सकता तो हमारा 84 का चक्कर काल तक ऐसे छुटवा हमारे को ये। लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा था जी हमको भाई कहाँ जाएं, कौन गुरु है वो। क्योंकि राधा स्वामी वाले को बड़ा डेरा मानने करते। तो राधा स्वामी वाले भी डेरा में सरसा एक रहे थे। क्योंकि राधा स्वामी वाले कहते थे कि भाई जो कर्म है नहीं, दुख मुसीबत किसी पे आ गया तो कह रहे भाई कर्म तो भोगने पड़ेंगे। तो वहाँ के राधा स्वामी वाले वहाँ आ जाए करते। और तो परमात्मा अपने भक्तां की दृढ़ भक्ति करने के लिए उनको सरसा में फायदा दे कर दे लाले। क्योंकि यहाँ तो सारे कीड़ी से लेकर आते थे, परमात्मा के बच्चे हैं सारे। तो यदि परमात्मा किसी को फ़ायदा नहीं देगा, नकली गुरुओं के चरणों में बैठे परमात्मा उनको फ़ायदा देता है। क्योंकि भाई दृढ़ रहे मेरी भक्ति वह नहीं तो नास्तिक मन जैसे फ़ायदा नहीं देगा परमात्मा। इसलिए वहाँ फ़ायदा हो जाता था जी किसी को।
तो वो फ़ायदा होने करके लाले वहाँ पर दृढ़ हो रहे थे, तो हम भी वैसे दृढ़ हो रहे थे, तो कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कि भाई ये सुनो आप, गुरु जी हैं कि राधा स्वामी की उसमें चर्चा थी जी, मैंने सुनी गुरु जी का, मन अच्छा से लगा कुछ। तो उसके बाद जी घर के देखने दे मैं सत्संग लगाने लगा जी, घर के देखने दे मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं अलग से टीवी ले गया जी, वो मैंने सत्संग सुना जी गुरु जी का। मैंने संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुना जी, बहुत बढ़िया लगा जी। वो प्रमाणित भक्ति बताते हैं जी, क्योंकि वो तो एक देखे देखी भक्ति बताए करते, वैसे उनकी तो बेड़ा चाल में थे, तो सरसे वाले तो राधा स्वामी का तो एक कुआ का पानी सारा सारा उनका तो। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं, तो मैं 2013 के अंदर संत रामपाल जी महाराज नाम लेकर आया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, प्रथम लाभ तो सतभक्ति मिली जी, क्योंकि जो मानस जन्म है ये बड़ा ही दुर्लभ है और ये बार बार हाथ नहीं आता जी। तो इस परमात्मा के जो सतभक्ति परमात्मा ने दी है, जो नानक साहब ने नाम जाप करे हैं, कबीर साहब ने नाम जाप करे हैं, गुरु नानक देव जी ने नाम जाप करे, गरीबदास जी ने नाम जाप करे, वो ही प्रमाणित नाम संत रामपाल जी महाराज देने लग रहे जी। तो ये प्रमाणित भक्ति मिली हमको जी। और इस प्रमाणित भक्ति करने से जी, जैसे मैं नाम लेकर आया, मेरे को जी 15 दिन नाम लेना हुए थे जी। उससे पहले ये संत रामपाल जी महाराज कई बार मेरे को गराए दर्शन हुए जी। तो और मैं छात का ऊपर लेटा था जी, 9 बजे का टाइम था रात के, चांदनी रात थी जी। मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक 3 देवता आए जी, वो मेरे को दर्शन दे गए, आशीर्वाद दे गए मेरे को साक्षात जी। कोई ये नहीं भी ये कोई स्वप्न में दे गए हैं जी, या कोई अंतर्ध्यान हो रहे थे जी, जैसे ये आँख मीच का भक्ति कराम दूसरे संत। और संत रामपाल जी महाराज आँख खोल का भक्ति कराम है, क्योंकि कबीर साहब का शब्द है, साधो सह समाधि चली, भाई आँख ना मुंदो कान ना मुंदो तने कष्ट न धारो और हंस हंस सुंदर रूप नहीं आ रो। कबीर साहब ने मनाई कर रखे बिल्कुल हुए, भाई आँख ना कान बंद करने की जरूरत नहीं है, भाई खुले आंखें से परमात्मा दर्शन होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे खुद आंखें से दर्शन हुए, इन्हें आंखों से कोई आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। जैसे नामदेव को दर्शन हुए थे खुली आंखें से हुए थे, तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो सतभक्ति देते हैं, इनका लाभ होता है पूरा पूरा जी। तो ऐसे जी और भी जी, जैसे हम अपने लड़के शिवन ऐसे बाल सदन में पढ़ते हैं जी, तो वहाँ पर मैं लड़के को बदले दिवाने खतर पर गया स्कूल की जी। तो शिवन जी मैं मोटरसाइकिल पर, बच्चे दोनों मेरे पीछे बैठे हुए थे जी। तो वो बच्चे, मैं मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरे आगे जी एक ट्राला था जी, वो ट्राला जा रहा था जी, और पीछे से सिर्फ मेरा फिर ट्राला का फ़र्क जी 8-10 फुट का था, सारा 8 फुट का। तो गाड़ी पीछे से आई जी, मेरा जी पूरी चोरी टक्कर मारी जी गाड़ी ने जी, मोटरसाइकिल का जी, मेरा सलेंसर भी मुड़ गया जी। तो परमात्मा ने इसी मेरे करी, मेरे एक कदम ब्रेक लग गए जो उठे ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं कराया जी बिल्कुल भी, ना ब्रेक लगाया, कुछ नहीं मारा जी। तो जी यदि परमात्मा के शरण में नहीं होंगे जी, माम जी गड्डी के नीचे तीनों के तीन मर जाते उस दिन जी। लेकिन परमात्मा दया मेरे करी जी। तो हमने फिर जाकर देखा जी, उस सर मुड़े पाए जी नहीं जी, टेढ़ा हुआ पाए जी, जैसे मेरे को भूख नहीं पहले लगे नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गए नहीं जी। तो जो मेरे को एलोवेरा ला करी थी दवाई, वो दवाई जी एलोवेरा मैंने छोड़ दी बिल्कुल। आज तक मैंने एलोवेरा के एक ढक्कन भी नहीं लिया इस दवाई का जी। आज मेरे को पूरी भूख लगे जी। एक मेरा जी बहुत ही बड़ा चर्म रोग था जी, टांग के ऊपर मेरा बहुत चर्म रोग बहुत बड़ा था जी। यहाँ पर जी, यहाँ से इतना जा रहा था जी। यदि मैं कोई पजामा पैंट वगैरह नीचे नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता जी, न्यूज शर्म आए कर दी। लेकिन मैंने दवाई बहुत अपने एक मेहता है प्रीति मेहता कैथल के अंदर जी, वहाँ मैंने दवाई काफ़ी खाई जी, कोई फायदा नहीं होया। लेकिन संत रामपाल जी हमारे शरण में गए नहीं, सतभक्ति करने से, उन मंत्र जाप करने से ही पहले मंत्र मिला था प्रथम से उस टाइम समय जी। तो मेरे को जी ये चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी जी। मेरे कोई चर्म रोग नहीं है जी। यह दांत बहुत पुराना, हमारा वंशज था जी, मेरा पिताजी को भी ऐसा दांत था जी, मेरी सिस्टर को भी ऐसा था जी, और मेरे को भी वही था जी। ये सारा मेरा चर्म रोग जो मेरे एक कुष्ठ रोग था जी, ये मेरे परमात्मा रामपाल जी महाराज शरण में जाने से ठीक हो गया जी। सर, आपने बताया कि आपने 20 साल तक डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की भक्ति की और वहां आप एक सेवादार भी रहे और एक जिम्मेदार कमेटी सदस्य भी रहे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति में और डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ की बताई हुई भक्ति में आपको क्या अंतर दिखा? देखो जी भाई जी, वो जो भक्ति देते हैं उनका नाम में कोई प्रमाण नहीं है कहीं पर भी। जो 3 नाम देते नहीं वो तो एक बड़ाई के नाम है, सतपुर कालमूर सबद स्वरूपी राम है जो, वो तो एक सतपुरुष की महिमा के नाम है, वर्णात्मक नाम है उनके। तो ऐसे ही जो नाम है असली, उनसे ही
मोक्ष होगा जी पूरा। जो और अन्य गुरु देते हैं, संत रामपाल जी महाराज को छोड़ो जो अन्य गुरु देते हैं नहीं मंत्र है, उनसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो राधा स्वामी गद्दी है सरसे आई हुई भी, तो वहाँ राधा स्वामी वाले नाम 5 अलग देते हैं, सरसे वाले अलग देते हैं। और वो राम रहीम जी ने हमको एक बर्मित करा हुआ था। वो कहते थे भाई जो किसी ने प्रश्न कराया, मैंने प्रश्न कराया, लेटर लिख के भेजा सत्संग के अंदर, भाई गुरु जी भाई ये बताओ हमारे को, राम पिताजी भाई हमारे को ये बताओ भाई राधा स्वामी 5 नाम देते हैं और अपने ये 3 नाम हैं। वही कबीर साहब ने 4 नाम भी गया भाई, कबीर साहब ने कहा भाई कोटि नाम संसार में इनसे मुक्त न हो, आदि नाम गुप्त कर रखा बुझे बिरला कोई, भाई कौन सा नाम है। और वो 5 दे रहे, अब 3 है। वो बोले राम रहीम जी कि बेटा ये जो नाम है नी ये ही 4 नाम हैं, ये 3 नाम आपको देंगे 4 नाम है यही। और भाई जो राधा स्वामी नाम है नी वो दूसरा छोड़ दो और चौथा छोड़ दो, भाई 3 नाम आए हैं यहाँ। और जब हमने जब रामपाल जी महाराज शरण माया जब पता लग गया, हम बरमित करे हुए थे उन्हें, तो भाई राधा स्वामी वाले नाम है 5 नाम है, मैं 2 छोड़ रखे हैं। और राधा स्वामी तो अलग नाम है 5 है, और सरसा वाले अलग नाम हैं, दिनोद वाले अलग राधा स्वामी दयाल की दे रहे हैं। सारे अलग अलग अपने अपने डपली अपना राग पीट रखे हैं, कोई इनके प्रमाणित मंत्र नहीं इनके पास जी। एक ये मेन बात ये कहते हैं जी, जो संत हैं नकली संत है सारे संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, भाई उसका प्रकाश है, उसका कोई शरीर नहीं है। और जबकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब पेज 1257 में लिखा है, बागे कापड़ बोले बहन लंबा होदा नक ते काले तेरे नैन, देखा साहब कदे ऐसा बहन। तो जी परमात्मा साकार है, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बता दिए वेद शास्त्र गीता के अंदर। कहीं पर जाकर देख लो, जो गरीब संगत है वो तो नीचे बैठती है, खाना भी उनको सिंपल मिलता है, और जो कोई एमएलए मंत्री है या कोई और जाता है बड़ा, उसको अलग से कैंटीन में खाना खाना जाता है हर जगह की, हमने देखा है सरसे भी। तो ऐसे आश्रम में सारे, यहाँ जो सरस ब्यास है वहाँ पर कैंटीनें बनी हुई हैं, लेकिन समदृष्टि नहीं है वहाँ पर भी। और वेद के भी कोई पूजा नहीं करा रहा संत रामपाल जी महाराज छोड़कर है। वेद के अंदर 3 प्रकार की परमात्मा भक्ति बताई गई वेद के अंदर भी, भाई सुबह शाम और दोपहर की। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ही वो तीनों की 3 भक्ति जो है वेद के अनुसार बता रहे हैं, लले भाई परमात्मा को याद करना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके उनके लिए जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं या डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो राधा स्वामी वाले हैं, दंदन सतगुरु वाले हैं, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ भाई, जो बीज है जो वो असली बीज से ही लले फायदा होगा अपने। या जी धरती में हमने कणक बीज दी तो कणक का बीज लगेगा, जीरी बीज दी जीरी का लगेगा। ऐसे ही जो नाम है वो भी एक बीज है, जो सत नाम, जो सत भक्ति का जो सत मंत्र है, वही नाम लेने से ही मोक्ष होगा। क्यों फरीद साहब ने कहा, फरीदा बाढ़ दा दाख भी जोरे किक्कर भी जट होंडे हैं कटड़े लोड़े हुए पट, भाई जट जिम्मेदार बीज तो किक्कर का बीज है, और बाड़ा दाख काजू किस्म बेडा गुण मिल जाए। जो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बता रहे हैं, जो प्रमाणित है, उसका सारे ग्रंथों के अंदर प्रमाण है, उसी से मोक्ष होगा, नहीं अन्य कहीं भी फिरे जाओ वहाँ कहीं भी मोक्ष नहीं है जी। मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ भाई, यदि आपने मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।